आज के एपिसोड की शुरुआत में अंशुमन अबीरा से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं आपको खुशियाँ देना चाहता था लेकिन मैंने आपको झूठी खुशी दे दी। अबीरा भी कावेरी से माफ़ी मांगती है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अबीरा कहती है कि बच्चों की सेंस बहुत तेज़ होती है, इसलिए पूकी को पता था अगर मेरे साथ रहेगी तो उसकी ज़िंदगी में झोल होते रहेंगे, इसलिए चली गई और अब वापस नहीं आएगी। मायरा उसे रोकती है और कहती है, आप अपने आप को बुरा मत कहो, जल्द ही असली पूकी आपको जल्द ही मिलेगी। मायरा अबीरा को गले लगा लेती है। अबीरा कहती है, मैं खुश हूँ। तो मायरा कहती है, मुस्कान आँखों तक जाए तभी हम सच में खुश होते हैं, आपकी मुस्कान असली नहीं है। तभी संजय आकर गुस्से में अबीर का नाम लेता है। सभी देखते हैं संजय पूरे परिवार के साथ गुस्से में आया है। अबीरा दादू से कहती है कि वो मायरा को अंदर ले जाए। संजय गुस्से में अबीर का कॉलर पकड़ता है और पूछता है, चारू कहाँ है। दूसरी तरफ अरमान को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो देखता है कि मायरा रो रही है। मायरा कहती है कि आप मुझे से दूर जा रहे हो। अरमान कहता है, मैं अभी आपके पास आता हूँ। वह जाने लगता है, तभी वह इस सपने से बाहर निकलता है और उठने लगता है तो गीतांजलि उसे आराम करने को कहती है। अरमान कहता है, मैंने अबीरा को मायरा का सच बता दिया है, अब मायरा को भी अबीरा का सच बताना है। गीतांजलि हैरान हो जाती है और कहती है, अबीरा उससे मिलने आई ही नहीं, शायद उसे भ्रम हुआ है। अरमान कहता है, वो आई थी और उसने मेरे हाथ में ये धागा बांधा था। गीतांजलि चौंक जाती है। अरमान मायरा को सच बताने के लिए चला जाता है। गीतांजलि टूट जाती है और सोचती है, क्या अबीरा सच में यहाँ आई थी। दूसरी तरफ संजय गुस्से में अबीर से कहता है, आज तुम्हें चारू से हमारी बात करानी होगी। अबीर माफ़ी मांगते हुए कहता है, ऐसा अब संभव नहीं है। संजय चौंक जाता है और कहता है कि पहेली बुझाना बंद करो और सच बताओ, चारू कहाँ है। तभी कावेरी और अबीरा की नज़र कियारा पे जाती है, जो चारू की तस्वीर पर माला लगाकर लाती है। कावेरी और अबीरा स्तंभ रह जाती हैं। अंशुमन कावेरी को संभालता है। संजय और काजल की नज़र तस्वीर पर पड़ती है तो दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मनीषा और विद्या रोने लगती हैं। संजय भावुक होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अबीर रोते हुए कहता है कि चारू को 4th स्टेज का कैंसर था, हम उसे सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास ले गए लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। संजय को यकीन नहीं होता। अबीर कहता है, चारू को पता था कि उसके पास समय कम है, हमने उससे कहा था कि आप सबको बता दें और आखिरी बार आप सब उससे मिल लें, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कृष की शादी टल जाए। कृष दुखी हो जाता है। अबीर माफ़ी मांगता है और कहता है, मैंने आपको सच नहीं बताया लेकिन यह चारू की मर्जी थी। तभी काजल अबीर को रोकती है और चारू की तस्वीर से माला हटा देती है। वो गुस्से में अबीर से कहती है, तुम मजाक करना बंद करो। कियारा कहती है, ये मजाक नहीं है। काजल उसे चुप कर देती है और सच मानने से इनकार कर देती है। काजल कहती है, चारू मुझसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती थी तो वह बिना मुझसे मिले दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती है। तभी वहाँ अरमान आता है और इस खबर से वह टूट जाता है। अबीरा उसे संभालने के लिए जाने लगती है। तभी गीतांजलि उसे संभाल लेती है। काजल अरमान को लेकर आती है और कहती है, तुम भी इस तस्वीर को देखकर धोखा मत खाना, ये अबीर ने मजाक किया है। तुम अबीर से कहो कि ऐसी बात ना करे वरना यहाँ से चला जाए। अरमान दुखी होकर चारू की तस्वीर को गले लगा लेता है और दुखी हो जाता है। उसे चारू के साथ बिताए पल याद आते हैं। सभी को चारू के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। अरमान कहता है, मुझसे इस दर्द को सहन करने की हिम्मत नहीं है। कियारा उसे संभालते हुए कहती है, तुम हिम्मत मत हारना, मैं और एक भाई नहीं खो सकती। सभी दुखी होकर रोने लगते हैं। अबीर के गले लगकर रोती है। दूसरी तरफ कावेरी अरमान से कहती है, तुम जल्द ही अबीरा को सच बताओ, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अरमान फैसला करता है, अब वो सब सच बता देगा।
दूसरी तरफ दादू गीतांजलि को नकली पूकी की सच्चाई बता देते हैं। गीतांजलि हैरान होती है और पैकिंग शुरू कर देती है और कहती है हमें वापस जाना होगा। दादू कहते हैं हम वापस नहीं जा सकते। गीतांजलि चौंक जाती है। इधर कावेरी कहती है अब और देर मत करो वरना अंशुमन सब सच जान जाएगा। अरमान कहता है आप झूठी हमदर्दी मत दिखाइए, अंशुमन को सच पता लगा तो आप खुश होंगी। अबीरा भी अंशुमन से खुशी खुशी शादी कर लेगी। अबीरा को सच बताना मेरा फ़र्ज़ है। इधर दादू कहते हैं मुझे सब पता है कि मायरा ही पूकी है। गीतांजलि दुखी हो जाती है। दादू कहते हैं अब तुम उनके परिवार के बीच में नहीं आ सकती। गीतांजलि परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान अबीरा के पास जाने लगता है लेकिन वह देखता है काजल बहुत दुखी है और अबीरा उसे संभाल रही है। अरमान सोचता है कि मैं थोड़ी देर बाद अबीरा को सच बता दूंगा और वह चला जाता है। कावेरी सोचती है कि अरमान के इस थोड़ी देर के चक्कर में कहीं बहुत देर ना हो जाए। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में देखिए अबीरा मायरा के लिए खाना बनाकर लाती है और सोचती है आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसको याद करती है। मायरा कहती है मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अबीरा दुखी हो जाती है। अरमान सोचता है उसकी वजह से मायरा और अबीरा एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। अब वो दोनों को फिर से मिलाएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।